हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11th इंग्लिश सब्जेक्ट से जो आपका टॉपिक है नोट मेकिंग, ये समझाने वाला हूँ। देखिए, आपके पेपर में एक पैसेज आता है जिसकी आपको नोट मेकिंग करनी होती है। अब उसका एक करेक्ट मेथड क्या होता है और आसानी से उसको कैसे करते हैं, समराइज कैसे करना है पूरे पैसेज को, इसका जो ईजी मेथड है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। यूज़र नेम आप सभी के सामने मेंशन्ड है। तो अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। क्लास 11 ESP आप सभी को सर्च मारना है और यहाँ पे आपको जितने भी नोट्स हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल आपका जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा तो एक पैसेज दिया होगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। वो पैसेज अनसीन होगा, आपने आज तक कभी पहले पढ़ा नहीं होगा, आपकी बुक से नहीं आएगा, और वो पैसेज में से आपको नोट मेकिंग करनी है। अब नोट मेकिंग कोई अलग तरीका नहीं है, नोट मेकिंग वही है जो आप आज तक करते आ रहे हो। कैसे? आपको मान लो एनसीईआरटी से आपने पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ा। अब आप जब उसको बुक से पढ़ते हो तो बुक के अंदर वो पैराग्राफ में दिया होता है। आप जब उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हो तो आप उसके नोट्स बनाते हो, है ना। आप अगर हमारे चैनल से हिस्ट्री पोल साइंस पढ़ते हो तो हम आपको बुलेट पॉइंट में नोट्स प्रोवाइड करते हैं। एक वो नोट मेकिंग ही तो है। और आप भी अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हो। क्या आप अपनी कॉपी में एज इट इज़ जो चैप्टर पैराग्राफ में दिया है वैसा ही उतारते हो? नहीं, आप उस पैराग्राफ को तोड़कर मेन पॉइंट निकाल के और उसके नोट्स बनाते हो और इसी को नोट मेकिंग कहते हैं। और वही सिमिलर चीज़ यहाँ पे है। तो आपका अनसीन पैसेज यहाँ पे दिया होगा और ये पूरा पैसेज आपको रीड कर लेना है। उसके बाद आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले रीड द पैसेज केयरफुली। आपका जो पैसेज होगा आपको बहुत केयरफुली रीड करना है। और उसके बाद आपको अपने जो नोट्स होंगे ना वो हेडिंग और सब हेडिंग्स में बनाने हैं। याद रखना, एज इट इज पैराग्राफ उठा के नहीं टेप देना आपको, उसको नोट्स बनाना नहीं कहते। ये तो कॉमन सेंस है भाई, आप भी समझ रहे हो। अगर आप अपने एनसीईआरटी के नोट्स बनाते हो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के, तो क्या आप एज इट इज पैराग्राफ उतारोगे? नहीं उतारोगे। आप उसको हेडिंग में लिखोगे, फिर उसकी सब हेडिंग बनाओगे। तो वही चीज़ आपको इधर करनी है। और हेडिंग जो होगी वो आपके नोट्स की मेन थीम आपकी होनी चाहिए, ठीक है। आगे आपको एग्जांपल बताऊंगा। और सब हेडिंग जो है वो उसके अंदर की हेडिंग के पॉइंट्स होंगे। ये नोट मेकिंग का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आपको बता दूं, आपको बड़े बड़े पैराग्राफ्स बड़ी बड़ी लाइनें नहीं लिखनी। नोट्स बनाते समय सिर्फ इंपॉर्टेंट शॉर्ट फ्रेजेस लिखने हैं। छोटी छोटी लाइनें उठानी है जो इंपॉर्टेंट हो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ठीक है। ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं लेनी। नो फुल सेंटेंसेस, ओनली पॉइंट्स। ओनली एंड ओनली आपको पॉइंट्स ही लिखने हैं, ठीक है। पॉइंट्स बनाने हैं और कुछ नहीं करना, ठीक है। ओनली द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू बी इंक्लूडेड। सिर्फ और सिर्फ नोट्स में आपके इंपॉर्टेंट बात ही होनी चाहिए, कुछ भी फालतू इधर उधर का आपको नहीं डालना। सिंपल है यहाँ तक। अब हम अपने फॉर्मेट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो देखो, ये आपका फॉर्मेट है। सबसे पहले आपकी हेडिंग होगी। मान लो आपकी हेडिंग है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपकी हेडिंग है, बड़ा बड़ा लिख देना। अब आप क्या करोगे, ये आपकी हेडिंग है और आप अपना पहला पॉइंट बनाओगे। पहला पॉइंट मान लो आपने लिखा फीचर्स, ठीक है। अब आप इसके अंदर इसके बुलेट पॉइंट्स बनाओगे, सब हेडिंग्स बनाओगे, सब पॉइंट बनाओगे। जैसे पहला है फीचर्स, तो पहला फीचर बताने के लिए आप लिखोगे 1.1, ठीक है। 1.2, 1.3, यानी कि पहले हेडिंग की पहली दूसरी और तीसरी बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट रहेगा। और भाई आपको तो अपने मन से भी नहीं लिखना, आपको तो पूरा का पूरा पैराग्राफ एज इट इज दिया होगा। जैसा मैंने आपको पीछे दिखाया, एक यहाँ पे पैराग्राफ आपको मैंने दिखाया था, देखो ये पैराग्राफ है। इसी तरीके का पैराग्राफ आपको दिया होगा, सिंपली वहीं से ही तो उठाना है। आपको खुद से बना के कुछ नहीं लिखना भाई। मान लो ये पैराग्राफ है, पहले रीड कर लो किस टॉपिक के ऊपर दे रखा है। आपको एक चीज़ दिख जाएगी, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के ऊपर आया हुआ है, तो आप हेडिंग लिख सकते हो कि भाई इंक्रीजिंगली, मतलब इंक्रीज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी नाम से हेडिंग बना लो, फिर अंदर उसके नोट्स बनाओ, ठीक है। जो जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं। बहुत बड़ा पैराग्राफ आएगा, ये तो बहुत छोटा दिया है मैंने एग्जांपल के लिए। कंटेंट आपके पास अच्छा खासा होगा नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो अब आपको आगे बताता हूँ मैं फॉर्मेट कैसे बढ़ेगा। तो यहाँ तक समझ आ गया। एक मेन हेडिंग देख लेना, पैसेज पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आइडिया लग जाएगा किस बारे में पैसेज आ रखा है। उसको हेडिंग लिख देना। देखो, पहचानने का एक तरीका बताता हूँ। आप पूरा पैसेज पढ़ो, जो वर्ड सबसे ज़्यादा बार आया है, सपोज टेक्नोलॉजी आया था बहुत बारी,
तो टेक्नोलॉजी के ऊपर आप कोई हेडिंग बना दोगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई वर्ड आया है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हेडिंग बन जाएगी। हेडिंग आपकी बनेगी, फिर उसका पहला जो है मेन पॉइंट आएगा, फिर उसके सब पॉइंट्स आएंगे। ये सिंपल सा प्रोसेस है भाई, कुछ भी इसमें हार्ड एंड कुछ वैसा रूल नहीं है। अब आप अपने नोट मेकिंग को और इजी करने के लिए उसमें एब्रीवेशंस का यूज करते हैं। एब्रीवेशन को क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब आप सीबीएसई को तो सभी जानते हो, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। अब आप ये पूरा बड़ा क्यों नहीं लिखते, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन? आप सीबीएसई शॉर्ट में क्यों लिखते हो? समझ में आ रहा है? हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं ना सीबीएसई। या फिर आप किलोग्राम्स क्यों नहीं लिखते? आप ये क्यों कहते हो कि मेरा वेट 70 केजी है, ये इतने सेंटीमीटर है, या फिर ये इतने किलोमीटर है? ये शॉर्ट फॉर्म हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि आप अपना टाइम बचाते हो और जल्दी से उसको समझा पाते हो। यही एब्रीवेशंस आपकी आप पैसेज में से भी बना लो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं उसको छोटा बना लो। जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे यूएनओ बना दिया, सीबीएसई लिखा हुआ था तो मतलब सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन को सीबीएसई बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद एनसीईआरटी की फुल फॉर्म होती है, उसको यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट कर दिया। इसके अलावा आप कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन वाला सिंबल आपने बना दिया, या फिर केजी को लिख दिया शॉर्ट में, या परसेंटेज ना लिखते हुए आपने परसेंटेज का सिंबल बना दिया। ये चीजें करोगे ना तो आपका टाइम बच जाएगा और नोट्स देखने में अच्छे लगेंगे। उसके अलावा आप कुछ कॉमनली यूज्ड कुछ ऐसी चीजें होती हैं, बहुत ही कॉमन एब्रीवेशंस होती हैं जो आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे गवर्नमेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट ना लिखते हुए आप गवर्नमेंट लिख दो, एक्सेट्रा ना लिखते हुए आप ईटीसी लिख दो, ठीक है। एक फॉर एग्जाम्पल के लिए ईजी लिख दो। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपकी एब्रीवेशंस आप ज़रूर बनाएं जब आप नोट मेकिंग करते हो, आपका टाइम बचेगा, नोट्स अच्छे लगेंगे। और एक चीज़ याद रखना, जब आप एब्रीवेशंस बना रहे हो ना, मान लो आप अपने आप से भी एब्रीवेशंस बना सकते हो। जैसे एक वर्ड आया प्रॉब्लम, तो आपने प्रॉब्लम को शॉर्ट में लिख दिया प्रॉब्लम, इस तरीके से। फिर अगर ट्रांसपेरेंट तो आपने इसको शॉर्ट में बना दिया टीआरपीएनटी, या फिर रिक्वायर्ड कहीं लिखा होगा तो आपने उसको आरक्यूडी बना दिया। डिप्रेस्ड को आपने ये ऐसा बना दिया। तो जहां भी जो भी आप अपने मन से बना सकते हो एब्रीवेशन, तो उसको मेक श्योर एक बॉक्स में बंद करके बता देना कि कौन से वर्ड की एब्रीवेशन क्या बनाई है आपने, ताकि पता चले चेक करने वाले को कि आप एब्रीवेशन बना किस चीज के रहे हो। ओके, तो एब्रीवेशन से आपकी नोट मेकिंग और अच्छी हो जाती है। और लास्ट जो प्रोसेस होता, और एक चीज और याद रखना, लास्ट प्रोसेस आपका समरी का होता है। इसके भी नंबर मिलते हैं आपको। समरी का मतलब क्या है? मान लो आपको मैंने बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ाया और बस एक पेज में आपको कंक्लूड कर दिया, मेन बातें समराइज कर दी, दैट्स कॉल्ड समरी। सो समरी क्या होता है? आपको वर्ड लिमिट में लिखना होता है मेन बातें। मान लो इतना बड़ा पैराग्राफ था 2-2.5 पेज का, आपने उसको एक पेज पे उतारना है, मेन बातें बतानी है। मेक श्योर आपकी समरी 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए लेंथ उसकी, यानी कि जितना टोटल पैराग्राफ है उसका 1/3 ही आपको समरी में बताना है, यानी कि ज्यादा बड़ी समरी आपको नहीं लिखनी है। और समरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेन आइडियाज आपके आने चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स ओनली। समरी का मतलब ही यही होता है, शॉर्ट में, संक्षेप में, ठीक है। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। तो समरी करना अपना लास्ट स्टेप होता है। अब देखो, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूं, ये एक पैराग्राफ है, देख रहे हो बहुत बड़ा पैसेज आया हुआ है, और भी है आगे, देख रहे हो 3-4 पॉइंट, इतने बड़े बड़े इसके पॉइंट्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी नोट मेकिंग कैसे हुई है देखो। अब ये जो पीछे पैराग्राफ है ये टेलीविजन के बारे में है। आप अगर यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये टेलीविजन के बारे में है। टेलीविजन बेनिफिट्स, ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें इसमें टेलीविजन के बारे में ही है, ठीक है। ज़्यादातर आप देखोगे टेलीविजन, तो मोस्टली आपको टेलीविजन के ऊपर ये आया हुआ है, ऐड आती है, इसमें क्या आता है, बच्चे क्या देख रहे हैं, उसके बारे में पैसेज है। अब आपको अगर इसकी नोट मेकिंग करनी है तो पहले आप इसकी हेडिंग बना लोगे, द इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था कि सबसे पहले आपकी हेडिंग आएगी, और हेडिंग बना लेने के बाद आप अपने नोट्स बनाना शुरू करोगे। पहली हेडिंग अब आपकी आएगी यहाँ पे,
जो कि है बेनिफिट्स ऑफ टीवी। फिर आप इसके अंदर सब पॉइंट बनाओगे। 1.1 बेनिफिट्स क्या क्या है, पैसेज में से देख लोगे। इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूड अवर नॉलेज ऑफ ओएस वर्ल्ड, ठीक है, ये सब क्या है, इन्होंने शॉर्ट फॉर्म बना दिया। अब आगे पता चलेगा कि इसका मीनिंग क्या है। ये जो उन्होंने छोटी छोटी शॉर्ट फॉर्म्स बनाई है, INC, ये होता क्या है आगे आपको पता चल जाएगा। फिर दूसरी हेडिंग बनाई है इन्होंने, डिसएडवांटेजेस ऑफ टीवी, ठीक है, फिर इसने इसके नोट्स बना दिए उसी में से देख के। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे बस एक छोटे छोटे फ्रेज लिखे हुए हैं, कोई बड़ी लाइन नहीं लिखी हुई, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो आपको यही तो करना है। और नोट मेकिंग फ्री के नंबर है भाई, आपको सब दिया हुआ है, उठा के बस उसको शॉर्ट में ही तो लिखना है, कुछ अलग तो करना नहीं है आपको, सिर्फ नोट्स बना देने हैं उसके। और इस तरीके से तीसरा पैराग्राफ है उसकी भी बना दी नोट्स, फोर्थ पैराग्राफ की भी नोट्स बना दी, तो बस आपकी नोट मेकिंग हो गई। अब यहाँ पे जो एब्रीवेशंस यूज हो रही थी, INC बार बार आ रहा था, INC का मतलब होता है इंक्रीजेस, ठीक है, OS का मतलब होता है आउटसाइड, ये इसने खुद से अपनी एब्रीवेशन बनाई है, ऐसा आप भी कर सकते हो, कोई नहीं रोकेगा। फिर इसने नॉलेज की शॉर्ट फॉर्म बना दी नो, लैंग्वेज को बना दिया लैंग, प्रैक्टिस को बना दिया प्रैक, टेलीविजन को शॉर्ट में लिख दिया टीवी, डिफरेंशिएट को लिख दिया डिफ्ट, फिर उसके बाद बिटवीन को लिख दिया BW। सो उसको फिर बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है, और ऊपर लिख दिया की टू एब्रीवेशन। ये आप जरूर करना, ये फॉर्मेट में आपको पीछे बता भी चुका हूं। और फिर इसने 4-5 पैराग्राफ वाले बड़े पैसेज को एक छोटी सी समरी में उतार दिया। देखो भाई, ये है समरी, द इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन, और ये आपकी समरी लिख दी। देख रहे हो 1/3 है, ज्यादा नहीं लिखा हुआ। पैसेज कितना था, मैंने 2 बारी आगे की थी ना स्लाइड, 4 पैराग्राफ्स थे, और उसको एक पैराग्राफ में कंक्लूड कर दिया, और इसी को हम समरी कहते हैं। मेन चीजें इसमें लिख दी। सो ये इस तरीके से आपका फॉर्मेट चलता है नोट मेकिंग का। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक लिखना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।